कुरुक्षेत्र में एक परिवार द्वारा आत्महत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। दरअसल पोक्सो एक्ट और कथित पुलिस कार्रवाई से परेशान दंपति अपने छोटे बेटे के साथ ब्रह्म सरोवर पहुंचे। बताया जा रहा है कि समय रहते उन्हें बचा लिया गया और मामले ने नया मोड़ ले लिया है। समझौता कर लेंगे अपने दूसरे जमाई को लेके। वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम बैठ के सलाह करेंगे और आपका समझौता करा देंगे। और अगले दिन आके मेरे डैडी और मेरे भाई के खिलाफ यहाँ पे FIR करा गए। और लाइव आ जाते हैं, कभी उनका कुछ ये नहीं पूछते भी सच्चाई क्या है, कैसे आपका क्या हुआ, कैसे हुआ। लड़की की भी कुछ ना कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा ना सर। उन्होंने अगर हमने कोई वीडियो बनाई है उनकी, हमारे ऊपर जो केस करो क्या पोक्सो का, तो उसमें कुछ प्रूफ तो देंगे ना सर। वो उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दे रहे, वो झूठ बोल रहे हैं सर। हर बार यही काम कर रहे हैं सर शुरू से। पुलिस जांच कर रही है तो जांच में सर फिर लेकिन वो तो सर वो वीडियो डाल रहे हैं ना सर, वीडियो डाल रहे हैं, मल्टीमीडिया पे चला रखे सर। प्रशासन जब प्रशासन आता है सर उन पर भरोसा करता है कि ये आपके रिश्तेदार है, आपने इनको रिश्वत दे रखी है। सर ये बताओ, दिहाड़ीदार मजदूर आदमी किसी को रिश्वत दे सकता है क्या? ठीक है, क्या मामला है ये, क्यों आप सुसाइड करने जा रहे हैं? सर मेरा नाम कोमल है। मेरे शादी 2019 में तीसरे महीने में हुई थी बिरबल के साथ, और सुनेड़ी खालसा में हुई थी। कैमरे में देखो। हाँ जी। तो उसके बाद सर मैं वहाँ से अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब निकलने लगी हूँ। जैसे वो गोबर डालते हैं गाय का, रोज का यही काम है, मेरे बच्चों को भी परेशान करता है। वहाँ पे गोबर डाल देता है। जब मैं उसको बोलती हूँ कि आप गोबर मत डालो, तो वो ये बोलता है कि जिसको आना है आने दो, मैं ऐसे ही डाल लूँगा, तुम जो मर्जी कर लो। उसके बाद उसने मेरे को इतनी अभद्र, इतनी गंदी अश्लील गालियाँ दी। और उसके बाद अपने आप ही जाके 28 तारीख को उन्होंने मेरा केवकी थाने में रिपोर्ट करा दी। 29 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया, मैं 29 को आई तो मैंने भी गाली गलौज की, अपनी वहाँ पे FIR दर्ज करवाई। तो उसके बाद सर हमें SP ऑफिस में बुलाया गया, DSP पे बुलाया गया, महिला थाने में भी बुलाया गया। वहाँ पे भी उन्होंने पूरा प्रेशर डाला, मीडिया बुलाई। मतलब जो गाँव वाले मेरे साथ जाता है उनको भी गंदी गालियां देके वहाँ से भेज देता है, उनको भी खड़े नहीं होने देता। क्या मामला हुआ, क्यों ऐसी नौबत आई आपकी? सर उन्होंने इतनी गंदी गालियां देके उन्होंने मेरे ऊपर अपनी लड़की का एक्ट लगा दिया पोक्सो, कि ये मेरी लड़की की गंदी वीडियो बना के और फ़ोन पे बात कराती है। उन्होंने कैसे किया, क्या सज़ा, मतलब अपनी साजिश बनाई, कैसे किया, ये एक्ट लगा के मुझे दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं। अब तो अब क्या मामला हुआ, क्यों आप अब सर वो लाइव आते हैं, झूठ बोलते हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाटक करते हैं ताकि इनको सजा मिले, जब हम बेकसूर है सर। हमने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस तो जांच कर रही है ना सर, जांच तो करे, लेकिन हमारे को प्रताड़ित तो किया जा रहा है ना। कभी कहीं किसी को कई के थाने में, कभी महिला थाने में, कभी SP, कभी DSP, कभी अम्बाला पुलिस, कभी बराड़ा पुलिस, तो सब जगह हमारे को प्रेशर। तो और भी कुछ किसी के साथ ऐसा किया हुआ उन्होंने? सर गांव में ऐसे पहले ही कई केस है उसके पास, उन्होंने जो कर रखे सभी के पास कर रखे हैं। 400 प्लस है सर कम से कम। और अलग केस है सर। उनके खुद ताऊ चाचा के पास भी कुछ है और गांव के आड़े के पास भी है। और जो भी कोई हमारे साथ आता है, कोई भी आए, तो सभी को गालियां दे के और उनसे धमकी देते हैं फ़ोन पे। आप प्रशासन से क्या बात रखना? हम यही करते हैं कि हमारी निष्पक्ष जांच की जाए और इसको दोषी को सजा दी जाए। ठीक है, उसका हमारे पास रुक्का आया था कि उसने कई व्यक्तियों ने मिलकर उसको पॉइजन खिला दिया है। तो हमारी पुलिस टीम वहाँ पर गई और वहाँ पर उसके जो बयान दर्ज, उसने लिखित दरखास्त उसकी पत्नी कई व्यक्तियों को नामजद किया कि इन्होंने ज़बरदस्ती उसको जहर दिया है। तो उसकी दरखास्त पर हमने देखा कि उससे एक दिन पहले, फिर अब उसमें जांच की तो ये पता चला कि एक दिन पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था और वीडियो भी उसने वायरल की थी कि मैं खुद सुसाइड कर लूँगा। जब हमने दोनों दिन की घटनाओं में डिफरेंस लगा तो हमने उसकी कार्रवाई तस्दीक के लिए हमने उसकी रिपोर्ट लिख दी और हमने इस मामले में जांच और तस्दीक शुरू कर दी। और जब आज भी हम गांव में मौके पर गए, उसको मौके पर भी बुलाया हमने कि भाई जहां आपको जहर खिलाया आप मौके पर आए, तो उसने मौके पर आने से मना कर दिया। और काफ़ी CCTV फुटेज हमने वहाँ खंगाली तो ऐसा हमें कुछ लगा नहीं है भी किसी ने उसको जहर दिया है। तो इन लोगों को हमने कल भी थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था और आज भी हमने इनको आज पूछताछ के लिए बुलाया हुआ था। लेकिन पता चला कि हमें भी कहीं आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। इनका ये कहना था कि भी हम बहुत परेशान हो चुके हैं उसके और जांच में आगे पता चला और इन्होंने भी हमें बताया कि उसके खिलाफ कंप्लीट करीब 400 दरखास्तें उसने गांव वालों के खिलाफ दी हुई हैं और करीब 8 या 10 से ज़्यादा मुकदमे उसने लोगों के ऊपर दर्ज कराए हुए हैं। और कुछ दरखास्तों में उसके खिलाफ जो झूठी पाई गई हैं, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई भी की।